बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक जो इस टाइम केस चल रहा है उसके अंदर बड़े अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए और उसमें सबसे अहम तरीन जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दिए वो सुनने वाले और वो समझने वाले हैं। और उससे आपको सुप्रीम कोर्ट का जो इस टाइम बेंच बैठा हुआ है चीफ जस्टिस और बाकी तमाम के तमाम जजेस, उससे वाज़ेह होता है, क्लियर होता है कि इस टाइम वहाँ से क्या फ़ैसला आ सकता है। बड़ा क्लियरली बता दिया गया उनकी जानिब से कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन के बारे में सोचें और सिर्फ इलेक्शन के लिए ही आपने काम करना है। और इलेक्शन कमीशन के वकील को बड़ी वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई, बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया, उसको समझाया गया और रिमार्क्स दिए गए कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है, आपने कोई और काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है। उसके लिए आप लोग तैयारी करें और पूरा एक प्लान लेकर आएँ, पूरा एक रोड मैप लेकर आएँ कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है और कब इन इलेक्शन को करवाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर वकील था उसने क्या कहा, देखें पहले आपने जो इस टाइम बहाने मारे जा रहे हैं, जो इस टाइम इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्सक्यूज़ रखे जाते हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से टाल मटोल किया जाता है, इलेक्शन कमीशन का वकील वहाँ पर क्या बहाने मार रहा है पहले वो सुने। फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अता बंदियाल ने जो पूरा मामला सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड क्लियर कर दिया है, उससे साफ जाहिर है कि इस मुल्क में हर हाल में इलेक्शन होने, इलेक्शन से भागना, इलेक्शन से फरार, इलेक्शन से दौड़ना, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन गई है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा, इलेक्शन वकील जो कमीशन का वकील है उसकी कहानियां सुने आप, जो इस तरह की फजूल किस्म की कहानियां वहां पर सुना रहा है। पहले उसने कहा कि हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से दे पैसे, हमारे पास तो इतना पैसे ही नहीं है हम इलेक्शन करवा सकें। तो चीफ जस्टिस ने पूछा आपको कितना पैसा चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमें कम से कम 25 अरब रुपया चाहिए। तो एक दिन पहले तो चीफ जस्टिस ने कहा आप ऐसा करें, पाकिस्तान के जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें काट लें 5-5-10% और आपको ये 25-30 अरब रुपया हो जाएगा। उसके ऊपर फवाद चौधरी ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास या हुकूमत के पास पैसे नहीं है हमें बता दें, इमरान खान उसके ऊपर एक टेलीथॉन करेगा, एक टेलीथॉन है। और ये सही बात है, ये जो बात की फवाद चौधरी ने ये 100 आने ठीक बात की है। एक टेलीथॉन की मार है, ये 25-30 अरब रुपया इमरान खान ने इकट्ठा करके दे देना इनको और ये इलेक्शन करवा दें। किसी बात के ऊपर आए तो सही, पैसे का मसला नहीं है, नीयत का मसला है। इनकी नीयत क्या मसला है, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, पैसे का मसला नहीं है, पैसे तो इनके पास अभी भी मौजूद हैं। ये जलसे जुलूसों के ऊपर ये आना जाना, ये इधर उधर की जो इनका मामलात हैं वो सारे के सारे पैसों के ऊपर चल रहे हैं। पूरा मुल्क पैसों के ऊपर चल रहा है, पैसे इनके पास पड़े हुए हैं, लेकिन नीयत के अंदर खोट है, इलेक्शन ये करवाना नहीं चाहते और हर रोज़ एक नया बहाना। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप ऐसा करें, वहाँ से सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें काट लें और इलेक्शन करवा दें। अब उसके ऊपर भी नहीं आ रहे। फिर कहा कि वो सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें जी, वो तो मुल्क के अंदर ठीक ही नहीं है, उसका क्या करें। उसके ऊपर फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़ा ज़बरदस्त शानदार जवाब दिया। जस्टिस ने कहा कि आप जिस इलाके में, जिस ज़िले में या जिस हलके में या जिस महल्ले में या कॉलोनी में ये मसला है वहाँ रहने दें आप इलेक्शन। ये आप इस टाइम पाकिस्तान के इस टाइम को 200-250-300 हल्का है, वहाँ पर इलेक्शन तो होने दें। 1-2 हलकों में मसला होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1-2 हल्के छोड़ दें, उनके ऊपर बाद में करवा दें। पूरे मुल्क के अंदर तो इलेक्शन ना रोके, आप एक हल्के को लेके या 2 हल्के को लेके या एक जगह के ऊपर थ्रेट है, ये 2 जगहों के ऊपर, इस तरह से तो नहीं हो सकता। पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह का मसला है, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन होने दे, पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर कहा जी वो तो हमें इस टाइम सिक्योरिटी एहलकार ही नहीं मिलते, हमें फौज ने मना कर दिया है, हमारे पास तो सिक्योरिटी एहलकार ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो फ़ौज तो मातहत इदारा है हुकूमत के, किस तरह से मना कर सकता है, कोई इस तरह का बहाना ना करें, जाएं और जाके इलेक्शन की तैयारी करें और पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट करें, पूरी रिपोर्ट दें इस मामले के ऊपर। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली बता दिया अब ये क्या कर रहे हैं। अब आपने इस मामले को देखना है, इन्होंने क्या किया है, हुकूमत वालों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, चीफ जस्टिस के ऊपर, उसके इख्तियारात और पावर कंट्रोल करने के लिए। अब पूरे मीडिया के अंदर इस टाइम पूरे मीडिया के अंदर जो नून लीग का मीडिया है वहाँ से खबरें चलवाई जा रही हैं कि चीफ जस्टिस तो देखे जी अब बड़ा प्रेशर में आ गया, वो तो अब इस्तीफ़ा देने वाला है। ये पहले इन्होंने चीफ जस्टिस से मुतल्लिक ऑडियो निकाली,
ऑडियो रिलीज़ की उसके बच्चों से मुतल्लिक, उसकी बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला किया। पहले उसको कैंपेन की, उसको इस तरह से मलाइन किया और उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, उसके बीवी बच्चों को लेके, पूरी उसकी फ़ैमिली को लेके। पहले वहाँ पर उसको मलाइन किया, उसको गंदा किया, उसके बाद एक कानून पास किया और उसके इख्तियारात जो चीफ़ जस्टिस के थे उसके वो काम किए। अब एक बेंच के ज़रिए से चीफ़ जस्टिस को इस समाज से, इस केस से अलग करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। ये अब आप इस ख़तरनाक मामले को समझें, ये मामला किस तरफ जा रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक मामला होता जा रहा है। बड़े ही मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। माहौल बड़ा इस टाइम खौफनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इलेक्शन, और इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर आ नहीं रहे। इलेक्शन से ये हर रोज़ ही कोई बहाना कर देते हैं। कभी कोई कानून पास, कभी कोई बहाना, कभी कोई चीज़, कभी कोई मसला, कभी कोई रुकावट। हर चीज़ में ये मसला पैदा कर देते हैं। इलेक्शन नहीं करवा रहे, अपने जलसे जुलूस तो कर रहे हैं, उसके ऊपर जो करोड़ों रुपया लग रहा है वो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। अब इलेक्शन से भागने के लिए इन लोगों ने ये रास्ता इख्तियार किया कि कानून साजी की जाए। कानून साजी करके ये जो चीफ़ जस्टिस इस टाइम हर रोज़ बेंच बनाते हैं, समाअत करते हैं, असकुत नोटिस लेते हैं, इसको बंद किया जाए, ये रास्ता रोका जाए। भाई आप इलेक्शन करवा दें, आप क्यों इस तरह के पंगों में पड़े हैं? आप क्यों इस तरह की हरकतें या साजिशें कर रहे हैं जो कि उल्टा आपके गले पड़ना है? कि चीफ़ जस्टिस ने ये वाला जो कानून है ये उड़ा के बाहर मारना है। इस कानून की कोई हैसियत ही नहीं होनी, क्योंकि वहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक इसको देखा जाएगा, इसको परखा जाएगा, इसकी जांच पड़ताल होनी है। ऐसे नहीं आपने पास कर दिया तो वो पास हो गया, पूरे मुल्क में लागू हो गया। एक तो ये रातों रात इस तरह से कानून आपने पास कर दिया क्योंकि ये आपके फ़ायदे में है, आपके मफाद में है। यही कोई अवामी मफाद का मसला होता पूरे 5 साल लग जाने थे, पूरे 5 साल। फिर भी इन्होंने कहना था रोना धोना कि वो नहीं जी हो सका, वो उसके अंदर ये मसला और ये मसला। अपने फ़ायदे के लिए ये उसी वक्त ये रातों रात पास कर देते हैं। अब ये इलेक्शन की तैयारी के मुतालिक बड़ा क्लियरली वाज़ेह तौर पर बताया और फिर ये तारीख का मसला बना देते हैं कि वो हम अक्टूबर में इसलिए चाहते हैं, अक्टूबर के अंदर हालात ठीक हो जाएंगे। तो चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? अभी ठीक नहीं है, अभी ख़राब है, अभी क्या मसला है? उस वक्त कौन गारंटी देता है? फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा उस वक्त देखेंगे। अब ये इनकी नीयत नहीं है इलेक्शन करवाने की। इलेक्शन से ये भागने के लिए ये सारे हरबे और इस तरह की साजिशें करते फिर रहे हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह किया है कि इलेक्शन की तैयारी करें। और इसके ऊपर फिर इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इमरान खान ही ये चाहता था कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। आखिरकार अब हर इदारा, इस्टेब्लिशमेंट समेत, आर्मी चीफ समेत सब चाहते हैं मुल्क के अंदर इलेक्शन हो ताकि इस क्राइसिस का हल निकले।